Hello बच्चों, let us first read the question. If the work done by a force in moving an object through a distance of 20 centimeter is 24.2 joules, what is the magnitude of force? तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि अगर वर्क डन 24.2 जूल की वजह से जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आती है वो 20 सेंटीमीटर्स है, तो हमें बतानी है कि कितनी फोर्स से वर्क डन किया गया होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट है वर्क डन। हमें पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए कि हम कब बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब फोर्स के लगने से डिस्प्लेसमेंट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, तब हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। मैथमेटिकली कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं इसे, दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, where F is the force and S is the displacement. Now we know the formula for force. अब हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है। Now let us see what is given in the question. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है displacement. We will denote displacement by small s, which is equal to 20 centimeters. 20 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि होती है SI यूनिट। सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर्स। नाउ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गई है 0.2 मीटर्स। हमें वर्क डन गिवन है, वर्क डन इज इक्वल टू 24.2 जूल्स। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन है वर्क डन की, हमारे पास इंफॉर्मेशन है डिस्प्लेसमेंट की, और हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फॉर्मूला हमने अभी अभी की कॉन्सेप्ट में देखा था, हम सेम फॉर्मूले को यूज करेंगे। जो वैल्यूज नोन है हम उन्हें पुट करेंगे। 24.2 जूल्स इज इक्वल टू फोर्स हम निकालना चाहते हैं F, और डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 0.2 मीटर्स। नाउ F इज इक्वल टू 24.2 बाय 0.2, तो ये आ जाएगा 121 न्यूटन्स। सो द फोर्स अप्लाइड is 121 newtons. So this is our final answer. Hope you understood it well. Thank you.